रीवा जिले से जुड़े एक संवेदनशील मामले में हाईकोर्ट जबलपुर ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक और तत्कालीन एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सिरमौर निवासी पर्यटन कार्यकर्ता एवं डाक विभाग में पदस्थ कर्मचारी सर्वेश कुमार सोनी की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें दोनों अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर अभियोजन चलाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने दोनों आवेदकों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। यह पूरा मामला 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ, जब सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने तत्कालीन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर सर्वेश सोनी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप यह लगाया गया था कि सोनी ने पावन घिनौची धाम पियावन के लोकार्पण कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस आधार पर 30 अक्टूबर सन 2018 को थाना सिरमौर में उनके खिलाफ धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद उसका सीधा असर सोनी की नौकरी पर पड़ा। तत्कालीन डाक अधीक्षक अशोक जैन ने एफआईआर को आधार बनाकर उन्हें डाक विभाग से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई ने सोनी के जीवन और करियर को गहरा आघात पहुंचाया। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 17 मई 2019 को हाईकोर्ट ने एसडीएम द्वारा कराई गई एफआईआर दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तुत फोटो किसी राजनीतिक कार्यक्रम की नहीं थी, बल्कि वन विभाग के सरकारी आयोजन की थी, जिसे गलत तरीके से चुनाव संबंधी गतिविधि बताकर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर निरस्त होने और निर्वाचन आयोग द्वारा तत्कालीन कलेक्टर से पूछताछ के बाद कुछ ही दिनों में सोनी को अचानक सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने मामला यहीं खत्म नहीं होने दिया और सूचना के अधिकार आरटीआई के माध्यम से पूरे प्रकरण से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज निकालना शुरू किया। प्राप्त दस्तावेजों ने उनकी शंकाओं को और मजबूत कर दिया। आरटीआई से सामने आए तथ्यों के अनुसार जिस फोटो के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, वह वास्तव में वन विभाग द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम की थी। इस कार्यक्रम का किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव गतिविधि से सीधा संबंध नहीं था। बावजूद इसके दस्तावेजों में इस सरकारी आयोजन को राजनीतिक कार्यक्रम की तरह प्रस्तुत किया गया और इसे आचार संहिता उल्लंघन के तौर पर दर्शाया गया। सोनी के अनुसार ऐसा किया जाना स्पष्ट रूप से तथ्य छुपाने और उन्हें निशाना बनाने का प्रयास था। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि उस समय सोनी को ना तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ना ही उनकी कोई चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराएं लागू कर दी गई, जो सामान्यतः चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर लागू होती हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एफआईआर निरस्त होने के बाद सोनी ने इस मामले में न्याय पाने की दिशा में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने थाना स्तर से लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायतें की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला न्यायालयों तक पहुंचा। पहले जेएमएफसी, फिर सत्र न्यायालय रीवा। जब वहां से भी राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 60422/2022 दाखिल की। अब हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम दोनों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा। कोर्ट का यह आदेश न केवल सोनी के लिए बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोर्ट को लगेगा कि कार्रवाई जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या प्रक्रिया के दुरुपयोग का परिणाम थी, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। सोनी माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका क्रमांक MCRC 60/422 पर सुनवाई करते हुए विगत दिनांक 3 नवंबर 2025 को रिस्पोंडेंट प्रीति मैथिल नायक, तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रीवा, और तत्कालीन सिरमौर एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री के नाम नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जिसमें इन दोनों को आदेशित किया गया है कि 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब हमारी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करें। और इसमें हमने मांग की थी कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की थी,
जिसमें इन दोनों लोगों के द्वारा, दोनों अधिकारियों के द्वारा पद में रहते हुए अपनी पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया गया था आचार संहिता उल्लंघन का, जिसकी एफआईआर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 17 मई 2019 को खारिज की जा चुकी है। और खारिज करने के बाद जब हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दस्तावेज खंगाले तो पाया कि त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की रचना की गई, जिसमें जिस फोटो को आधार बना के मेरे खिलाफ थाना सिरमौर में उपस्थित होकर नीलमणि अग्निहोत्री के द्वारा 30 अक्टूबर 2018 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उस फोटो में साफ साफ लिखा था लोकार्पण कार्यक्रम। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा आयोजित इको पर्यटन केंद्र पावन घिनौची धाम पियावन का वो लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसमें मैं मौजूद था। और वो कार्यक्रम आचार संहिता के लागू होने के पहले का था, जिसके दुर्भावना से ग्रसित होते हुए एक जनहित याचिका भी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसको वापस लेने का दबाव बनाने की मंशा से तत्कालीन कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और तत्कालीन सिरमौर रिटर्निंग ऑफिसर नीलमणि अग्निहोत्री के द्वारा झूठा मामला मेरे खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 17 मई 2019 को आदेश जारी करके उक्त एफआईआर को क्वैश, निरस्त और खारिज कर दिया था। और उस एफआईआर के खारिज होने के बाद जब मैंने इस एफआईआर से संबंधित दस्तावेज खंगाले थे, तो उसमें मैंने पाया कि जिस फोटो की इन्होंने आधार बनाया था और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रचार बताया था, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो लोकार्पण कार्यक्रम था। उस लोकार्पण कार्यक्रम की फोटो, जिसमें फोटो में साफ साफ लोकार्पण कार्यक्रम लिखा था, उसको इन्होंने दस्तावेजों में त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना की और लोकार्पण कार्यक्रम को जानबूझकर राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित लेख किया गया और मुझ पे आचार संहिता उल्लंघन का झूठा मामला, झूठा आरोप लगाया और उसे थाना सिरमौर में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिसमें मैंने पाया कि 29 अक्टूबर 2018 की जो वो नोट शीट और 30 अक्टूबर 2018 की जो ऑर्डर शीट थी, उसमें तत्कालीन कलेक्टर रीवा प्रीति मैथिल नायक, जो कि उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी थी, उन्होंने पद में रहते हुए अपनी पदीय शक्तियों का दुरुपयोग किया था और उनके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से उस ऑर्डर शीट में मौजूद हैं। उनके कहने पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने भी अपनी पदीय शक्तियों का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया और दोनों ही अधिकारियों ने बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए मुझ पर झूठा मामला जानबूझकर द्वेष भावना से दर्ज कराया, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में उल्लेख किया है कि तत्कालीन एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री दुर्भावना से ग्रसित थे और अपनी पदीय शक्तियों का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया था और मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। तो इन्हीं सब बातों को आधार मानकर माननीय न्यायालय की हम शरण पे आए और 2022 में हमने याचिका दाखिल की थी, जिस पे सुनवाई की माननीय उच्च न्यायालय ने और दोनों ही अनावेदकों को, दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का जो हमने मांग की है, प्रेयर की है, उस पर सुनवाई की है और दोनों अधिकारियों पे नोटिस जारी किया है कि उन्होंने 4 हफ्ते के भीतर अपना दबाव, अपना जवाब, अपना रिप्लाई, अपना रिटर्न माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है।